और आज प्रयागराज में 29 मई को 3 बजे भोर में भयंकर तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म आया। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और थोड़े समय तक घनघोर वृष्टि हुई। यह पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है। तो आपको सतर्क करता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वाले कहीं इसको पश्चिमी विक्षोभ का भूत तो न दिखा दें कि आम जन में भ्रम फैलाया जाता है, उसको से दूर होकर अच्छी तरह ये जान लें। ये मैं इसलिए आज मैं आपके सामने आया हूं। ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है। मार्च से लेकर के अप्रैल और मई के बीच में छिटपुट वर्षा होती रहती है। जो पश्चिमी मार्च के प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह में तो पश्चिमी विक्षोभ का, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कुछ प्रभाव होता है, लेकिन 15 मार्च के बाद उसका आना बंद हो जाता है। ये वर्षा जो हो रही है वो लोकल हीटिंग के कारण हो रही है, स्थानीय स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी के कारण हो रही है। जब किसी स्थान विशेष में तापमान में 45, 46, 47 डिग्री तक, 45, 56, 57 डिग्री तक तापमान कुछ दिनों तक टिका रहता है, तो वहां पर गर्मी अधिक पड़ने के कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और नीचे जमीन पर न्यून वायु दाब बन जाता है। और ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं, जिसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं, तो कन्वेक्शन के द्वारा ये हवाएं ऊपर जाके ठंडी होती हैं और उनसे जो है अचानक बादलों का निर्माण हो जाता है। हवाएं तेज रफ्तार से चलने लगती हैं और ये बादलों में पॉजिटिव और निगेटिव डिस्चार्जेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, जिसके रगड़ से विद्युत पैदा हो जाती है, जिसको आकाशीय बिजली कहते हैं। और थोड़े समय के लिए सही बहुत तीव्र गति से वर्षा होती है। इसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा। और कभी कभी ये आकाशीय बिजली जो होती है, लाइटनिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई पेड़ फट जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब अगर दिन में ऐसी घटना घटती है और आप बाहर हैं घर से, तो बरसात होने पर, बादल गरजने पर बचने के लिए किसी पेड़ की छाया में मत जाइए। क्योंकि वो आकाशीय बिजली जो है कि अर्थिंग हो जाती है, पेड़ के माध्यम से नीचे आती है और आपको की क्षति हो सकती है। इसलिए किसी भी नम पेड़ बरसात के समय पेड़ के नीचे कतई मत जाइए अपने को बचाने के लिए। बिजली की कड़क और बादलों की गरज और बरसात के साथ जो तूफान आता है अप्रैल में और जून के प्रथम सप्ताह तक, उसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म। एंड थंडर स्टॉर्म्स आर ऑलवेज जनरेटेड ड्यू टू हीटिंग एट ए लोकल लेवल। ये वाइड स्प्रेड रेन नहीं होती है। अब अगर आप वेदर मैप उठा के देखें आज का, तो ये पश्चिमी बिहार और पूर्वी बिहार तक ये स्थिति बनी हुई है, बस इतना ही है। अब 25 मई से लेकर के 2 जून तक एक अत्यधिक तापमान होने की अवधि होती है, जिसको नौतापा कहते हैं। 9 दिन का उच्च तापमान। अभी ये 29 तारीख है, अभी 2 जून को ये समाप्त होता है, यानी अभी तापमान में फिर अभी तापमान 2-1 दिन तक और नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो थंडर स्टॉर्म है ये पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद तापमान फिर जो है 40 डिग्री प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो तापमान बढ़ता है मई में, ये सामान्य है, ज़्यादातर एक भौगोलिक कारणों से है, बहुत कुछ थोड़ी सीमा तक मानव जनित भी है, लेकिन एल नीनो का उससे कोई लेना देना नहीं है।